एक बहुत बड़ा अधिकारी था। उसके अधीन कई विभागों के लोग काम करते थे। ऊंचा पद, बड़ा अधिकार और लोगों का सम्मान, इन सब के उसके भीतर अहंकार भर दिया था। वह छोटी छोटी बातों पर कर्मचारियों को डांट देता था। किसी की परेशानी समझने की कोशिश नहीं करता था। उसके लिए लोग सिर्फ काम करने वाले कर्मचारी थे, इंसान नहीं। जब वह कभी कर्मचारी को डांटता तो वह कर्मचारी अपना गुस्सा अपने अधीन काम करने वाले लोगों पर निकालता, फिर वे लोग किसी और पर। इस तरह एक व्यक्ति का क्रोध पूरे तंत्र पर घूमता रहता। लेकिन अधिकारी को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। उसे लगता था कि वह हमेशा सही है। एक दिन उसे किसी काम से दूसरे शहर जाना था। रास्ते में उसका भयंकर एक्सीडेंट हो गया। जान तो बच गई, लेकिन उसके पैर में गंभीर चोट आई। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, आपको सामान्य रूप से चलने में कम से कम 2 साल लग सकते हैं। अगले 6 महीने तो आपको लगभग पूरा आराम करना होगा। यह सुनकर उसकी दुनिया बदल गई। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक आदेश देता था, अब अपने ही घर में सीमित हो गया था। पत्नी नौकरी पर चली जाती, बच्चे पढ़ाई के लिए बाहर निकल जाते और वह पूरा दिन अकेला बैठा रहता। जिसने कभी अपने भीतर की आवाज़ नहीं सुनी थी, अब उसके पास सुनने के अलावा कोई काम नहीं था। एक दिन वह घर के बाहर सड़क किनारे कुर्सी डालकर बैठा था। वह सरकारी कॉलोनी थी, जहां अधिकतर लोग उसी कार्यालय से जुड़े हुए थे। तभी उसने देखा कि एक अधिकारी बिना किसी गलती के सुरक्षा गार्ड को बुरी तरह डांट रहा है। गार्ड चुपचाप सिर झुकाकर सब सुन रहा था। ये देखकर उसके भीतर कुछ हिल गया। उसे बहुत गुस्सा आया। उसका मन कहने लगा, यह गलत है। किसी की गलती न होने पर उसे डांटना अन्याय है। लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था। वह चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसके मन में एक विचार आया, शायद यहाँ कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो सब देख रहा है। उसने सोचा, कैमरे ऐसे होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन ईश्वर का कैमरा ऐसा होता है जिसे हम नहीं देख पाते। फिर भी वह हर पल सब कुछ देख रहा होता है। इतना सोचते ही उसके भीतर जैसे कोई दरवाज़ा खुल गया हो। अचानक उसे अपना अतीत याद आने लगा। उसे याद आया कि उसने भी तो न जाने कितनी बार बिना वजह लोगों को डांटा था। कितनी बार किसी कर्मचारी की मजबूरी जाने बिना उसे अपमानित किया था। कितनी बार किसी के आंसू और दर्द को नज़रअंदाज किया था। आज जब वही दृश्य उसकी आंखों के सामने आया, तब पहली बार उसे उस दर्द का एहसास हुआ जो उसने दूसरों को दिया था। उसकी आंखें नम हो गई। उसे समझ में आ गया कि इंसान अपनी गलती तब तक नहीं देख पाता जब तक जीवन उसे दूसरी तरफ खड़ा न करते। जब तक हम आईने की दूसरी ओर नहीं पहुंचते, तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे व्यवहार से किसी को कितनी चोट पहुंचती है। उस दिन उसने मन ही मन कहा, मैंने जीवन भर लोगों की राह में कांटे बिछाए, इसलिए आज जीवन मुझे उन्हीं रास्तों पर चलाकर उनका दर्द महसूस करा रहा है। फिर उसे एक गहरी बात समझ आई, यदि हम दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाएंगे तो एक दिन हमें भी उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और जब हमारी बारी आएगी तब वही कांटे हमारे पैरों को चुभेंगे। इसीलिए जीवन में हमेशा लोगों के रास्तों में फूलें बिछाने चाहिए, सम्मान के फूल, दयालुता के फूल, समझदारी के फूल, सहानुभूति के फूल, ताकि जब कभी हमें भी उसी रास्ते से गुजरना पड़े तो यात्रा आसान हो जाए। उस दिन के बाद वह अधिकारी बदल गया। उसके पैर ठीक होने में समय लगा, लेकिन उससे पहले उसका हृदय ठीक हो गया। और कई बार यही जीवन की सबसे बड़ी चिकित्सा होती है। जीवन का एक दर्पण है जो हम दूसरों को देते हैं, वही किसी न किसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। इसीलिए
लोगों की राह में कांटे नहीं फूल बिछाइए, क्योंकि एक दिन हमें भी उसी राह से गुजरना है।